नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। सम्राट चौधरी ने सभी जीविका दीदियों को रोजगार करने के लिए 20-20 हजार रुपए की दूसरी किस्त देने की घोषणा की है और साथ ही सभी पढ़ने वाले बच्चों के लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े महत्वपूर्ण खबरें जानेंगे। बिहार के सभी जीविका दीदी को 10 जुलाई से रोजगार करने के लिए 20,000 रुपए की दूसरी किस्त डीवीडी के माध्यम से ट्रांसफर करेगी। सम्राट चौधरी ने जारी किया सख्त निर्देश। बिहार एमएसएमई नीति 2026 का मसौदा जारी किया गया है, जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ एमएसएमई पंजीकरण और 1 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना है। बिहार से इथेनॉल को अब पेट्रोलियम के अलावा अन्य उद्योगों के लिए भी राज्य के बाहर भेजा जा सकेगा। उद्योग विभाग की मांग पर यह निर्णय लिया गया है, जिससे इथेनॉल प्लांट और किसानों को लाभ होगा। बिहार सरकार ने देसी मछलियों के संरक्षण और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य प्रजाति विविधीकरण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को 60% तक अनुदान मिलेगा और आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। बिहार मंत्रिमंडल ने सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने सहित 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। यह पहल बिजली खर्च घटाने, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और राज्य के समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से की गई है। पटना प्रमंडल आयुक्त ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित एयर ट्रैफिक सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने खुले में मांस मछली की दुकानों और कूड़े के वैज्ञानिक निस्तारण पर विशेष जोर दिया, ताकि बर्ड हिट की घटनाओं को रोका जा सके। बिहार प्रशासनिक सेवा के 100 से अधिक अधिकारियों को विभिन्न पदों पर पदोन्नत किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने उप सचिव, अपर समाहर्ता और संयुक्त सचिव जैसे पदों पर हुई इन पदोन्नतियों की अधिसूचना जारी की है। बिहार में बड़े पैमाने पर शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न की खेती होगी। इसके लिए पटना में किसानों को प्रशिक्षण दिया गया, ताकि उन्हें उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके और बिहार सब्जी उत्पादन में पहचान बना सके। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने उच्चस्तरीय बैठक में शिक्षा विभाग के सभी कार्यों को समय पर पूरा करने और जनता के आवेदनों का 30 दिन में निपटारा करने का निर्देश दिया। राजधानी पटना समेत बिहार के 15 जिलों में झमाझम बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत मिली है और मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज पटना सहित अधिकांश जगहों पर हल्की बारिश और 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाला सावन महीना भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस दौरान सच्ची श्रद्धा से पूजा करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मधुबनी में मानसून के साथ डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। अस्पतालों में जांच, उपचार और निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ की गई है। साथ ही बाढ़ व सूखे से संबंधित स्वास्थ्य चुनौतियों की भी तैयारी है। बांका जिले के अरमान राज सिंह का एक प्रतिष्ठित अमेरिकी कंपनी में 50 लाख रुपए वार्षिक के आकर्षक पैकेज पर कैंपस प्लेसमेंट हुआ है। उनकी इस सफलता से परिवार, गांव और क्षेत्र में खुशी का माहौल है, जो अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। पटना सिविल कोर्ट में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला 10 जुलाई के लिए सुरक्षित रख लिया है। बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपने दूसरे अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 5 गेंदों पर 13 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के शामिल थे। बिहार में पीएचडी प्रवेश के लिए नए नियम 2026 लागू किए गए हैं, जिसके तहत शोध सहित स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण छात्र सीधे पीएचडी में प्रवेश ले सकेंगे। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जहां एनडीए जीत के प्रति आश्वस्त है, वहीं महागठबंधन साझा उम्मीदवार उतारने की अपील कर रहा है।
भागलपुर में लोहिया पुल से अलीगंज तक 3.70 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क के निर्माण की बाधाएं दूर हो गई हैं। जमीन के सीमांकन का पेंच सुलझने के बाद अगले एक सप्ताह में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी। वैशाली जिले के 133 चयनित गांवों के समग्र विकास के लिए पीएम अजय योजना के तहत एक कार्यशाला आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को समन्वय स्थापित कर 18 जुलाई तक सर्वेक्षण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। बिहार के ऊर्जा मंत्री और सचिव ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य में हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए केंद्र से सहयोग मांगा। बिहार राज्य फार्मेसी काउंसिल ने पारदर्शिता और जनहित में 1497 संदिग्ध फार्मासिस्टों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई जांच के बाद की गई, जिसमें फार्मासिस्ट मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए। भागलपुर के युवा उद्यमी नंदीकेश ने इनबिल्ट पावर बैंक वाला डिजिटल बैग बनाया है, जिससे सफर में गैजेट्स चार्ज करना आसान हो गया है। उनका यह स्टार्टअप अब सालाना 80 लाख रुपए का कारोबार कर रहा है और बड़े शहरों से भी ऑर्डर प्राप्त कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने जनसुनवाई के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त न करने की बात कही। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण उपचार और अस्पतालों में सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। बिहार में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 101 अनुमंडलों में 720 बेड वाले नए आवासीय विद्यालय, छात्रावास और सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति, लैपटॉप योजना और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी। भागलपुर जिले की जून 2026 की नीलाम पत्र रैंकिंग में अपेक्षा मोदी ने पहला स्थान हासिल किया है, जबकि कहलगांव एसडीयू दूसरे और सुधीर कुमार तीसरे स्थान पर रहे। अपेक्षा मोदी ने 46.40 लाख रुपए की राजस्व वसूली कर यह उपलब्धि हासिल की। बिहार में गोबरधन योजना का उद्देश्य पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना है। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए सरकार को 2 सप्ताह की अतिरिक्त मोहलत दी है। पूर्वी चंपारण में पुलिस ने जाली नोट और ठगी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया है। छापेमारी में कथित तौर पर 1 करोड़ रुपए के जाली नोट, 13 लाख नकद, 38 सोने के बिस्किट और हथियार बरामद हुए हैं। पीएमसीएच पटना में नर्सों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई, जिससे 56 बड़ी सर्जरी टालनी पड़ी और मरीजों को दवा इंजेक्शन के लिए भटकना पड़ा। पटना के न्यू मार्केट इलाके से किराना दुकानदार बंटी कुमार के अपहरण के बाद आक्रोशित लोगों ने करबिगहिया में सड़क जाम कर आगजनी की। पुलिस ने एसआईटी गठित कर जांच शुरू कर दी है। सरकार ने पीक कृषि मौसम में किसानों को पर्याप्त मजदूर उपलब्ध कराने के लिए वीजी रामजी योजना के कार्यों पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है। भागलपुर प्रशासन ने श्रावणी मेले की सुरक्षा के लिए नगर निगम को सभी सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा मेले का शांतिपूर्ण संचालन करना है। पटना एयरपोर्ट पर करीब 28 ट्रॉली पोर्टरों को काम से हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शन हुआ। लगभग 20 वर्षों से सेवा दे रहे इन कर्मचारियों ने रोजगार बहाली या नई एजेंसी में समायोजन की मांग की है। पटना में एक रिटायर्ड फौजी को 10 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर 3.30 लाख रुपए की ठगी की गई, जिससे वे मानसिक प्रताड़ना के कारण आत्महत्या का प्रयास कर चुके हैं। दानापुर और डीडीयू रेल मंडल के अधीन गढ़हनी स्टेशन पर लूप लाइन का निर्माण तेजी से हो रहा है, जिससे मालगाड़ियों और कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन सुगम होगा। यह परियोजना आरा रेल बाईपास का अहम हिस्सा है। भागलपुर नगर निगम श्रावणी मेला 2026 के लिए बरारी पुल घाट को विकसित कर रहा है, जहां कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी दुकानें ई नीलामी से आवंटित होंगी। बिहार सरकार की
ओर से जमीन का सर्किल रेट बढ़ाए जाने के बाद गोपालगंज जिले में जमीन की रजिस्ट्री कराने वालों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। नए सर्किल रेट लागू होने के करीब 19 दिनों के आंकड़े बताते हैं कि रजिस्ट्री की संख्या पहले की तुलना में घटी है। किशनगंज में भारत नेपाल सीमा से सटी नेपाली मूल की विवाहित महिलाओं के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु विशेष शिविर आयोजित किया गया। पटना की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मंदिर के पुजारी शैलेंद्र दुबे को आजीवन कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आज पटना में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर और उनके 3 सहकर्मियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। यह मामला हत्या के प्रयास और आग्नेयास्त्रों के अवैध इस्तेमाल से जुड़ा है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने पटना के LNJP हड्डी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां मरीजों ने दवाओं की कमी और बाहरी जांच की शिकायतें की। बगहा पुलिस जिले के नौरंगिया थाना क्षेत्र में लगभग 6 महीने पूर्व मानव तस्करी के मामले में स्पीडी ट्रायल मात्र 24 दिनों में पूरा कर लिया गया है। इस मामले में 9 जुलाई गुरुवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत फैसला सुनाएगी। सावन मास 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ समाप्त होगा, जिसमें 4 सोमवार पड़ेंगे। इस बार सावन का आरंभ कई शुभ योगों के साथ होगा, जिसमें भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है। बिहार सरकार की नई पेपरलेस रजिस्ट्री नीति से कातिब और स्टाम्प वेंडर चिंतित हैं। उन्हें बेरोजगारी का डर सता रहा है। हालांकि शेखपुरा के जिला अवर निबंधक अधिकारी ने बताया कि यह नीति अभी वहां लागू नहीं होगी। मुजफ्फरपुर में BDO मनोज कुमार की पत्नी अमृता कुमारी की हत्या के आरोप में BDO और उनकी प्रेमिका महिला दारोगा को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अवैध संबंध और दहेज प्रताड़ना के एंगल से जांच कर रही है, जिसमें कॉल डिटेल से अहम खुलासे हुए हैं। बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा के अभिषेक बंटी और जनसुराज के प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में हैं। यह मुकाबला दोनों के राजनीतिक भविष्य और पार्टी के गढ़ को बचाने की चुनौती तय करेगा। परिणाम 3 अगस्त को आएगा। शाहपुर के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर केस की न्यायिक जांच शुरू हो गई है। पटना उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा पहली बार आरा पहुंचे और गवाहों को सम्मन जारी किए। बिहार सरकार ने नौका घाटों के संचालन के लिए नई नियमावली लागू की है, जिसके तहत अब सरकारी घाटों की बंदोबस्ती खुली नीलामी से होगी। पटना के PMCH में जूनियर डॉक्टरों और PG छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। वे स्टाइपेंड वृद्धि, छात्रावास सुविधाओं में सुधार और कार्य परिस्थितियों में सुधार की मांग कर रहे हैं। बिहार सरकार ने राज्य में आधुनिक परिवहन व्यवस्था के लिए 4 प्रमुख कॉरिडोर में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। जदयू ने बिहार में अपनी नई प्रदेश टीम का ऐलान किया है, जिसमें 12 उपाध्यक्ष, 38 महासचिव और 74 सचिव शामिल हैं। नीतीश कुमार के निर्देशन में उमेश कुशवाहा ने नामों की घोषणा की। नीरज कुमार फिर मुख्य प्रवक्ता बने। बिहार सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के सुनियोजित विकास के लिए अहमदाबाद के CPT सलाहकार फाउंटनी की सहायता इकाई के रूप में मंजूरी दी है। भाजपा ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए अभिषेक सिन्हा बंटी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने उनके कायस्थ समाज से होने और 27 साल के संगठनात्मक अनुभव को प्राथमिकता दी है। भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल के मैत्री ब्रिज से अवैध रूप से नेपाल जाने की कोशिश कर रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां उसके भारत में प्रवेश, संपर्कों और नेपाल जाने के उद्देश्य की गहन जांच कर रही हैं। मानसून में बिहार के पर्यटन स्थल जैसे राजगीर, रोहतास और कैमूर की खूबसूरती बढ़ जाती है, जो प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। योगिनी एकादशी इस वर्ष 10 जुलाई को श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाई जाएगी, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह व्रत अनजाने में हुए पापों का नाश करता है। कटिहार में फर्जी कागजात के सहारे 22
एकड़ पुश्तैनी जमीन हड़पने की कोशिश का मामला सामने आया है। पीड़ित दिलीप नारायण राय ने एसपी सहित उच्च अधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद जिलाधिकारी ने पूर्व आदेश पर रोक लगा दी है। पटना बक्सर NH 922